अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो आपको पता होगा कि बैट दो तरह का होता है। एक होता है इंग्लिश विलो और एक होता है कश्मीरी विलो। हालांकि इंग्लिश जो विलो होता है उसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, कश्मीरी विलो को थोड़ा उससे डाउन मानते हैं। लेकिन कश्मीरी विलो की क्या सच्चाई है, कश्मीरी विलो कैसा बैट होता है, क्या कश्मीरी विलो वाकई में इंग्लिश विलो से अच्छा होता है या फिर वाकई में डाउन होता है। तो इस समय हम कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीरी विलो जो लकड़ी होता है ये वो लकड़ी है, ये लकड़ी सिर्फ कश्मीर में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है कश्मीरी विलो। तो कश्मीरी विलो के गोडाउन में हम आके खड़े मौजूद हैं अभी। यहाँ पे जो लकड़ी है ये फैक्ट्री है, यहाँ पे बेड बनाए जाते हैं। ये जो लकड़ी है इस लकड़ी को पहले काट करके इस रूप में लाया जाता है, उसके बाद इसको बैट के रूप में बनाया जाता है जो कि आप तक पेश किया जाता है, आप इससे क्रिकेट खेलते हैं। तो आज हम कश्मीर में हैं। कश्मीर में लगातार जो ये हमला हुआ उस हमले के बारे में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वहां कश्मीर का माहौल, ग्राउंड की जो सच्चाई है वो सच्चाई तो आप तक पेश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम यहाँ कश्मीर की जो खासियत है उस खासियत को भी आप तक हम पेश कर रहे हैं। जो यहाँ की खूबसूरती है उस खूबसूरती को भी हम पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में कश्मीरी विलो यहाँ पे बनता है, हमने सोचा कि इसकी जो जानकारी है आप तक पेश करें और इसकी सच्चाई भी आपको हम बताएं। तो यहाँ पे इस फैक्ट्री के ओनर हैं भैया? जी जी हाँ, फैक्ट्री के मालिक हैं। इनसे बात करूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कश्मीरी विलो जो बैट बनता है उससे उसके बारे में डिटेल से कि क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्वालिटी होती है, क्या खासियत होती है इसकी। तो इसके बारे में बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? मिस्टर उमर। मिस्टर उमर जी, ये आपकी फैक्ट्री कितने साल से यहाँ पर है? ये तो पुरानी, बहुत पुरानी है, दादा परदादाओं का बिजनेस है ये हमारा। अच्छा, आप बताइए मुझे कि ये कश्मीरी विलो लकड़ी क्या होता है, सिर्फ कश्मीर में पाई जाती है, क्या इसकी खासियत होती है? ये जो बैट बनता है ना, एक्चुअल में ये सिर्फ विलो का बनता है। विलो जो है ये खाली हमें कश्मीर और इंग्लैंड में मिलेगा। हमारे पास ये ऐसे लॉग्स में आप आते हैं जिनको हम शेप देते हैं, आकार देते, जिसको बोलेंगे हम, इनको हम क्लिप्स में चेंज करते हैं, जो बागड़ हिंदी में बोला जाता है। उनको हम पहले सुखाते हैं इनके, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर होता है। इनको 2 साल सुखाना पड़ता है। 1 साल हम सनलाइट की हेल्प से सुखाते हैं, 1 साल हीटिंग की हेल्प से, उसके बाद बैट बनाना शुरू करते हैं हम। अच्छा, तो ये जो लकड़ी है ये लकड़ी आप पेड़ से काट के लाते हैं? हाँ, हमारे पास जो ये दरख्त होते हैं ना, हम काट के हमारे पास ये लॉग्स में आते हैं। हमारे पास ऐसी जो शेप है ना लॉग्स की, हमारे पास ये ऐसी आते हैं। फिर इनको आकार, हमारा जो उस्ताद होता है, स्किलफुल उस्ताद होते हैं, उनको आकार देते हैं, उनको बदलना पड़ता है। उनको हम क्लिप्स में चेंज करते हैं। उसके बाद इनको प्रॉपरली ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो पूरा सुखाना पड़ता है। 1 साल हम यहाँ बाहर सनलाइट के हेल्प से करते हैं, 1 साल अंदर हीटिंग में करते हैं। अच्छा, ये जो धूप में रखा हुआ है, सनलाइट नीचे रखा हुआ जी है, जी। ये वही प्रक्रिया है क्या, सुखाने की प्रक्रिया ये? हाँ, ये सुखाने की प्रक्रिया, जैसे आप ऊपर फैक्ट्री पे देख रहे हो या हमारे शॉप या हमारी इस पूरे फैक्ट्री में देख रहे हो, अच्छा। ये हम पूरा 1 साल रखते हैं यहाँ पे, मतलब सूख ताकि रहा है अभी ये लकड़ी। ताकि जो मॉइस्चर इसके अंदर है वो पूरा निकल जाए। अच्छा, लेकिन हम तो क्रिकेट खेलते हैं तो हमें पता होता है कश्मीरी विलो क्या होता है और इंग्लिश विलो क्या होता है। लोगों की मांग होती है कि वो जो इंग्लिश विलो का बैट होता है वो अच्छी क्वालिटी की बैट होती है और कहीं ना कहीं कश्मीरी विलो को लोग नीचे रखते हैं। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्या कश्मीरी विलो इंग्लिश विलो से अच्छी नहीं होती, या फिर इंग्लिश विलो क्या लगता है कश्मीरी विलो से अच्छी क्वालिटी की होती है लकड़ी वो? देखिए, जैसे हम यहाँ पे काम भी करते हैं, हम सिर्फ काम नहीं, सिर्फ बैट्स नहीं बनाते हैं, हम क्रिकेट भी खेलते हैं। एज अ प्रोफेशनल हम क्रिकेट भी खेलते हैं। ये जो मसला आप बोल रहे हैं कि इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो में, एक्चुअल क्या है कि ये जो इंग्लिश विलो होता है वो सिर्फ बस लाइट वेट होता है, और जो कश्मीर विलो है वो आपको इसमें पंच और लाइव जो है ना वो आपको कश्मीर विलो में ज़्यादा पाई जाएगी। जो अब क्या है कि उनके पास थोड़ा जो हीटिंग सिस्टम है वो हमारे से थोड़ा अपग्रेड्स रहते हैं, इसलिए उनकी जो लकड़ी है वो प्रॉपर पाई जाती है। अच्छा, तो इसका कुछ वजन भी करते हैं क्या? देख रहा हूँ सामने वजन किया जा रहा है, कुछ वजन से भी होता है क्या ये लकड़ी? जी जी, हमें क्या देखना पड़ता है, हम वेट के हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे हम मॉइस्चर, जो हमने बोला कि हम मॉइस्चर निकालना पड़ता है, मॉइस्चर प्रॉपरली निकालना पड़ता है। फिर हम वेट के हिसाब से बैट बनाते हैं कि ये जो क्लिप्ट है इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो प्रॉपर निकल गया है कि नहीं, उसके हिसाब से फिर वेट के हिसाब से ही बैट बनता है। अच्छा, अगर मॉइस्चर निकल गया तो बैट हल्का होता तो है? बैट हल्का होता है, उसी हिसाब से बैट बनाते अच्छा, हैं। आप थोड़ा प्रक्रिया के बारे में शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू होती है बैट बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो शेप दिया जाता है, जो बैट को बनाया जाता है, वो प्रक्रिया क्या होती है? यहाँ शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है? पहले, सबसे पहले जो जब हीटिंग का मतलब हीटिंग से निकालते हैं ना, सबसे पहले वेट किया जाता है। वेट करने के बाद ना सबसे पहले जो आते हैं हमारे पास जो क्लिप्स हम हीटिंग से निकालते हैं, यहाँ से बैट शुरू करता हूँ, यहाँ से बनाते हैं। कारीगर नहीं क्या बताने की? अभी लंच का टाइम चल रहा है तो आपको फिर भी आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। ये जो क्लिप्टिस है ये हमने निकाले हीटिंग से। अच्छा। हीटिंग से निकालने के बाद हम क्या करते हैं,
हम इसको थोड़ा पहले रंदाई करते हैं। यहाँ पे ये जो मशीन है यहाँ पे रंदाई हो जाएगी, सबसे पहले स्टेप है। इसके बाद रंदाई के बाद ये क्लिफ्ट देखा जाएगा कि किसके काबिल है। उसके बाद ग्रेडिंग जिसको बोली जाती है, ये ग्रेडिंग देखी जाती है कि ये किस ग्रेड का है, किस में यूज़ हो जाएगी। कैसे पता चलता है ग्रेडिंग कैसे? ग्रेडिंग ये तो स्किलफुल, हम जैसे 30-40 साल हमें भी लगता है, 25 साल 20 साल लगते हैं इसको सीखने में। फिर ग्रेडिंग की जाती है कि किस ग्रेड में, जैसे आप देख रहे हो इस साइड में ये जो क्लिफ्ट्स हैं ये करके हैं ग्रेडिंग। फिर साइजिंग होती है, दूसरा जो स्टेप है। फिर साइजिंग जो होती है, क्योंकि 0 साइज से बैट बनता है अप टू 6, और जो 7 नंबर रहता है वो स्टैंडर्ड साइज रहता है। 7 नंबर स्टैंडर्ड साइज रहता है। अच्छा, मतलब टॉप 10 10 नंबर हाँ, तक जो होता है। जैसे जो सीजन बैट्स रहते हैं उसमें एज पर हमें आईसीसी रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। क्या रूल है आईसीसी का? जो बैट की विड्थ रहती है ना, वो सर रहती है 4.5 4 इंच 5 डिसमल रहती है, और जो हाइट रहती है विद हैंडल 33.5 इंच रहता है। अच्छा, आईसीसी ने ये रूल बनाया हुआ किसी ने पास किया है। अच्छा, तो उस रूल को आप लोग फॉलो करते हम हो? फॉलो करते हैं जी। अच्छा, जो उन्होंने रूल दिया हुआ है उसके तहत ही आप लोग बैट बनाते बैट बनाते हैं। अब जो सीजन बैट्स हैं उनमें आईसीसी के हिसाब से चलना पड़ता है, और जो टेनिस में, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक गेम है, वो हमारी घरेलू गेम है, उसमें कोई भी चलेगा, उसमें कोई इंटरनेशनल रूल हम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए टेनिस बैट्स बनते हैं। अच्छा, जो टेनिस बैट होते हैं और जो सीजन बैट होते हैं जो लेदर के बॉल से खेले जाते हैं, तो दोनों में लकड़ी सेम होती है क्या? इसी लकड़ी सेम होती है। अब जो क्वालिटीज़ रहती है ना, सीजन में टॉप क्वालिटीज़ रहती है, और जो टेनिस में हम यूज़ करते हैं उनमें वही क्वालिटीज़ यूज़ होती अच्छा, है। मतलब जो बचा हुआ माल होता है जो क्वालिटी में थोड़े कम होती है उसका आप लोग टेनिस की बैट उसमें बना देते हैं? उसमें टेनिस का, क्योंकि उसमें जो इंटरनेशनल रूल कोई अप्लाई नहीं होता है, और जो सीजन का बैट होता है उसमें एज पर ना आईसीसी रूल बैट्स बनते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ से पहले बैट की शेपिंग करते हाँ, हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने ये बुरादा बना के देख, दिखाइए, चालू करिए। हाँ कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। ये जो ये क्लिप्स हैं, ये जैसे आप देख रहे हो, ये देखिए सर, ये रंदाई किया हुआ है। इसमें जो ये जो ग्रेन्स हैं और ये जो ग्रेन्स हैं और लिटिल बिट ना वाइट रहता है और लिटिल बिट रेड रहता है, ये सबसे टॉप क्वालिटी का क्लिप्ट माना जाता है। ये ये जो हमारे प्लेयर्स के पास जो बैट रहते हैं ना, इसी टाइप के बैट्स रहते हैं। हाँ। और फिर इसके बाद ना सर साइज, फिर इसके बाद साइज़ किया जाएगा कि कितने तक बैट, क्योंकि जब हम हीट में यूज़ करते हैं ना बैट, या जैसे धूप में, मैंने पहले आपको बताया इसको मॉइस्चर निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर हीट की वजह से ना थोड़ा यहाँ से फटेगी तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है, फिर भी हम बैट बना सकते हैं। फिर साइज़ हो जाएगा बैट का, उसके बाद हैंडल का साइज़ लगेगा, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे साइज़ हैंडल का और बैट का ठीक लगता है, है। आगे देखते हैं आप। मतलब कि शेपिंग वगैरह सब यहाँ पे होती है, क्वालिटी आप यहाँ पे पता करते हैं यहाँ पे क्वालिटी और साइज होता है। चलता है। फिर इसके जाके आगे आगे प्रक्रिया क्या है? हैंडल हम लगाते हैं। अच्छा। और हैंडल जो होती है ना, एक्चुअल में वो सिंगापुर से इंपोर्ट होती है। अच्छा, हैंडल यहाँ पे नहीं होती? हैंडल यहाँ पे नहीं बनती है, और जो हैंडल जो आती है एक्चुअल में बना के वो सिंगापुर से आती है। उसके बाद हम हैंडल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो हैंडल जो है हम फिक्स करते हैं ना गिलू के हेल्प से, उसको 1-2 दिन लगते हैं, 2 दिन रखते हैं। आज हीट बहुत है, अप टू मई से अप टू अगस्त तक हम 1 दिन के लिए रखते हैं। उसके बाद जब जो ही यहाँ ठंड शुरू होती है तो उसके बाद 2 दिन बैठ रखते हैं। हैंडल यहाँ पे क्यों नहीं बनती? क्यों सिंगापुर से आते हैं? क्या वजह है इसकी? सिंगापुरी कैन हैंडल हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे बैट्समैन स्ट्रोक खेलता है ना, उसकी क्या होता है कि उसमें शॉक एब्जॉर्व होता है, उसमें एब्जॉर्वेशन होती है, और जो हमारी देसी हैंडल्स हैं उसमें करंट लग सकती है। जैसे कोई प्लेयर स्ट्रोक खेलता है तो उसके हाथ में या बाजू में करंट नहीं लगती है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग ओनली सिंगापुरी कैन हैंडल। वहीं पे बनता है, वहीं से आता है ये? हाँ, वो मतलब लकड़ी वहाँ से आती है, हमारे मेरठ में पहुँचती है, और वहाँ से हैंडल बल के हमारे कंट्री में फैल जाते हैं, जहाँ जहाँ बैट्स बनते हैं। ठीक है। अब क्या प्रक्रिया है हैंडल लगाने की? क्या प्रक्रिया थोड़ा बताइए हमें आप। पहले जैसे हम क्लिप्स लेते हैं इनको, जैसे यहाँ ये साइज है हैंडल का, ये साइज जैसे लगा हुआ है, इसमें निशान लगा हुआ है, ये हैंडल का साइज है, और ये बैट का साइज है, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है रिमेनिंग पार्ट, इसको हम कट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो बैट इसमें हैंडल्स लगे हुए हैं, अब इसमें ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कट हो जाएगा। जैसे आप ग्रेन्स देख रहे हो, हैंडल फिक्स हुआ है, 1 दिन के लिए ये रखा जाएगा। फिर जो हमारे मास्टर्स आएंगे उसको कट करेंगे। उसके बाद ये जो बैट है थोड़ा सा हल्का शेप और मिलेगी यहाँ पे इस टाइप की, फिर ये पूरा बैट जाएगा उस्तादों के पास, जो ना प्रॉपर बैट बनाते हैं। बैलेंस शेप जो बैट की होती है वो हमारे उस मास्टर्स, कहीं और जाता है, यहीं पे आता नहीं, वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे बैट बनाते हैं, हमारे अपने मास्टर्स है जो बैट बनाते हैं। तो ये साइज यही होता है जो चौड़ाई है इसकी? नहीं, चौड़ाई इतनी रहती ये 3 नंबर का सीजन बैट बनेगा,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 0 साइज़ से बैट बनता है, 0 साइज़ 1 2 3। तो ये जो बैट है ये 3 साइज़ का बनेगा। उसके बाद 4 5 6 एंड 7 जो होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। अच्छा, इसमें ये भी होता है क्या कि वजन क्या होता है बैट बनने के बाद, ज़्यादा वजन अच्छा होता है या फिर हल्का बैट अच्छा होता है, कैसे क्या? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द बैट्समैन, उसको कितना वेट चाहिए। 11 जो सीजन बैट है 1150-60 ग्राम से स्टार्ट होता है अप टू 1200 ग्राम। जैसे हमारे तेंदुलकर सर वो 1500 ग्राम्स का बैट यूज़ करता है, वो जो क्रिस गिल है वो भी 1500 ग्राम्स का बैट यूज़ करता था। इट डिपेंड्स ऑन द बैट्समैन, उसको कितना वेट चाहिए, किस बैलेंस के हिसाब से बैट चाहिए। क्वालिटी कभी उसमें होता है क्या? अगर अच्छे ज़्यादा वजन का है तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी होगा, ज़्यादा अच्छा शॉट लगेंगे, ज़्यादा दूरदार छक्के लगेंगे, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा क्वालिटी पे डिपेंड अलग रहता है, और जो वेट का मसला है वो भी अलग है। वेट और क्या मसला है उसका, वेट और हल्के में क्या जैसे फर्क? तेंदुलकर सर वो यूज़ करता था 1500 ग्राम्स का बैट। उसमें क्या है कि क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्निक यूज़ होती है, जो उसमें ज़्यादा आपको फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, उसमें बस पंच करना है, बैट को दिशा दिखानी है, बस उतना दूर बॉल जाती है। तो दूर बोल जाता है। तो ठीक है, अभी आपने हैंडल की बात कर रही, इसके आगे क्या प्रक्रिया है? हैंडल के आगे क्या प्रक्रिया है आपके हिसाब से? आगे जो आपको मैं बताऊंगा, जैसे बैट्स हमारे हैं, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, जो हमारे मास्टर्स हैं उनके पास लेके जाऊंगा, वो कैसे फिर बैट को शेप देके अच्छे बैट का जो शेप होती है वो कैसे बनता है, वो मैं आगे दिखाता हूँ। देखिए, हम बैट का जो प्रक्रिया है शुरुआत से लेकर अभी तक, अभी हमने दिखाया कि बैट को जो शेप दिया जाता है, जो क्वालिटी वहाँ पे परखी जाती है, उसके बाद यहाँ पर दिखाया हमने कि हैंडल किस तरीके का बनता है। हालांकि हैंडल बन के आता है, यहाँ पे ये लोग लगाते हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या प्रक्रिया आगे है? चलिए, हमारे जो उस्ताद हैं उनके पास चलेंगे। यहाँ पे उस्ताद हैं आपके, आइए उस्ताद जी यहाँ पे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अभी लंच का टाइम चल रहा है, यहाँ पे हमारे जो मास्टर्स रहते हैं ना वो यहीं पे रहते हैं। ये जो बैट, जैसे आपको मैं बैट दिखाता हूँ, अभी इसमें सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी शेप मिली है। ये जो हैंडल फिक्स हुआ है, हल्की सी शेप मिली है, ये सीजन बैट है, स्टैंडर्ड सीजन बैट। इसके बाद जो मास्टर्स आएंगे वो यहाँ पे बैठेंगे, जैसे ये बैट बनेंगे, प्रॉपर शेप मिली है बैट को बनाने के लिए। ये देखिए, ये प्रॉपर शेप मिली है बैट को। ये बैट को शेप जो मिली हुई है, कई तरीके का बैट देखा है हमने कि बैट एक होता है इसमें गहराई होती है, जो हल्का सा कव होता है, नहीं, और एक बैट होता है कि पूरा स्ट्रेट होता है बैट। ये जो सीज़न में हम बैट्स यूज़ करते हैं इनमें ज़्यादा कर्व की ज़रूरत नहीं होती, और जो टेनिस में हम यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादा, क्योंकि उनमें वो तो डिफेंड नहीं करना है। ये गेम है ना, जो हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, ये डिफेंडिंग गेम भी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कभी कभार आपको डिफेंड भी करना पड़ता है, क्योंकि उसमें इसलिए इसको ज़्यादा, जैसे आप इंग्लिश फ्लू की बात हुई है, या हमारे प्लेयर्स के बाद जो बैट होते हैं ना वो स्ट्रेट होते हैं, उनमें ज़्यादा कर्व नहीं होता है, ज़्यादा कर्व, क्योंकि इसको ना 360 में खेलना पड़ता है। और जो टेनिस में हम यूज़ करते हैं ना उनमें अगर कर्व आकार रहे ना, थोड़ा सा हल्का सा कर्व रहेगा, वो तो चलता है, टेनिस में कर्व ही चलता है। और जो हमारी देसी हैंडल्स हैं उसमें करंट लग सकती है, जैसे कोई प्लेयर स्ट्रोक खेलता है तो उसके हाथ में या बाजू में करंट नहीं लगती है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग ओनली सिंगापुरी कैन हैंडल। वहीं पे बनता है, वहीं से आता है ये। हाँ, वो मतलब लकड़ी वहाँ से आती है, हमारे मेरठ में पहुँचती है, और वहाँ से हैंडल बल के हमारे कंट्री में फैल जाते हैं, जहाँ जहाँ बैट्स बनते हैं। ठीक है। अब क्या प्रक्रिया है हैंडल लगाने की, क्या प्रक्रिया थोड़ा बताइए हमें आप। पहले जैसे हम क्लिफ्ट्स लेते हैं इनको, जैसे यहाँ ये साइज है हैंडल का, ये साइज जैसे लगा हुआ है, इसमें निशान लगा हुआ है, ये हैंडल का साइज है, और ये बैट का साइज है, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट, इसको हम कट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो बैट, इसमें हैंडल्स लगे हुए हैं, अब इसमें ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कट हो जाएगा। जैसे आप ग्रेन्स देख रहे हो, हैंडल फिक्स हुआ है, एक दिन के लिए ये रखा जाएगा, फिर जो हमारे मास्टर्स आएंगे उसको कट करेंगे। उसके बाद ये जो बैट है थोड़ा सा हल्का शेप और मिलेगी यहाँ पे इस टाइप की, फिर ये पूरा बैट जाएगा उस्तादों के पास, जो ना प्रॉपर बैट बनाते हैं। बैलेंस शेप जो बैट की होती है वो हमारे उस मास्टर्स, कहीं और जाता है, यहीं पे आता नहीं, वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे बैट बनाते हैं, हमारे अपने मास्टर्स है जो बैट बनाते हैं। तो ये साइज यही होता है, जो चौड़ाई है इसकी, नहीं, चौड़ाई इतनी रहती ये 3 नंबर का सीजन बैट बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 0 साइज से बैट बनता है, 0 साइज 1 2 3। तो ये जो बैट है ये 3 साइज का बनेगा। उसके बाद 4 5 6 एंड 7 जो होता है वो स्टैंडर्ड साइज होता है। अच्छा, इसमें ये भी होता है क्या कि वजन क्या होता है बैट बनने के बाद, ज़्यादा वजन अच्छा होता है या फिर हल्का बैट अच्छा होता है, कैसे क्या? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द बैट्समैन, उसको कितना वेट चाहिए। 11 जो सीजन बैट है 1150-60 ग्राम से स्टार्ट होता है अप टू 1200 ग्राम। जैसे हमारे
तेंदुलकर सर वो 1500 ग्राम्स का बैट यूज़ करता है, वो जो क्रिस गिल है वो भी 1500 ग्राम्स का बैट यूज़ करता था। इट डिपेंड्स ऑन द बैट्समैन, उसको कितना वेट चाहिए, किस बैलेंस के हिसाब से बैट चाहिए। क्वालिटी कभी उसमें होता है क्या? अगर अच्छे ज़्यादा वजन का है तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी होगा, ज़्यादा अच्छा शॉट लगेंगे, ज़्यादा दूरदार छक्के लगेंगे, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा क्वालिटी पे डिपेंड अलग रहता है, और जो वेट का मसला है वो भी अलग है। वेट और क्या मसला है उसका, वेट और हल्के में क्या जैसे फर्क? तेंदुलकर सर वो यूज़ करता था 1500 ग्राम्स का बैट। उसमें क्या है कि क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्निक यूज़ होती है, जो उसमें ज़्यादा आपको फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, उसमें बस पंच करना है, बैट को दिशा दिखानी है, बस उतना दूर बॉल जाती है। तो दूर बोल जाता है। तो ठीक है, अभी आपने हैंडल की बात कर रही, इसके आगे क्या प्रक्रिया है? हैंडल के आगे क्या प्रक्रिया है आपके हिसाब से? आगे जो आपको मैं बताऊंगा, जैसे बैट्स हमारे हैं, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, जो हमारे मास्टर्स हैं उनके पास लेके जाऊंगा, वो कैसे फिर बैट को शेप देके अच्छे बैट का जो शेप होती है वो कैसे बनता है, वो मैं आगे दिखाता हूँ। देखिए, हम बैट का जो प्रक्रिया है शुरुआत से लेकर अभी तक, अभी हमने दिखाया कि बैट को जो शेप दिया जाता है, जो क्वालिटी वहां पे परखी जाती है, उसके बाद यहाँ पर दिखाया हमने कि हैंडल किस तरीके का बनता है। हालांकि हैंडल बन के आता है, यहाँ पे ये लोग लगाते हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या प्रक्रिया आगे है? चलिए, हमारे जो उस्ताद हैं उनके पास चलेंगे। यहाँ पे उस्ताद हैं आपके, आइए उस्ताद जी यहाँ पे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अभी लंच का टाइम चल रहा है, यहाँ पे हमारे जो मास्टर्स रहते हैं ना वो यहीं पे रहते हैं। ये जो बैट, जैसे आपको मैं बैट दिखाता हूँ, अभी इसमें सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी शेप मिली है। ये जो हैंडल फिक्स हुआ है, हल्की सी शेप मिली है, ये सीजन बैट है, स्टैंडर्ड सीजन बैट। इसके बाद जो मास्टर्स आएंगे वो यहाँ पे बैठेंगे, जैसे ये बैट बैठेंगे, प्रॉपर शेप मिली है बैट को बनाने के लिए। ये देखिए, ये प्रॉपर शेप मिली है बैट को। ये बैट को शेप जो मिली हुई है, कई तरीके का बैट देखा है हमने कि बैट एक होता है इसमें गहराई होती है, जो हल्का सा कव होता है, नहीं, और एक बैट होता है कि पूरा स्ट्रेट होता है बैट। ये जो सीज़न में हम बैट्स यूज़ करते हैं इनमें ज़्यादा कर्व की ज़रूरत नहीं होती, और जो टेनिस में हम यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादा, क्योंकि उनमें वो तो डिफेंड नहीं करना है। ये गेम है ना, जो हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, ये डिफेंडिंग गेम भी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कभी कभार आपको डिफेंड भी करना पड़ता है, क्योंकि उसमें इसलिए इसको ज़्यादा, जैसे आप इंग्लिश फ्लू की बात हुई है, या हमारे प्लेयर्स के बाद जो बैट होते हैं ना वो स्ट्रेट होते हैं, उनमें ज़्यादा कर्व नहीं होता है, ज़्यादा कर्व, क्योंकि इसको ना 360 में खेलना पड़ता है। और जो टेनिस में हम यूज़ करते हैं ना, उनमें अगर कर्व आकार रहे ना, थोड़ा सा हल्का सा कर्व रहेगा, वो तो चलता है, टेनिस में कर्व ही चलता है। जो ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, और तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, वो कौन सा बैट यूज करते हैं? क्या वो अपना देशी बैट कश्मीरी विलो यूज करते हैं, या फिर इंग्लिश विलो? क्योंकि बोलते हैं कि बहुत महंगे महंगे वो बैट यूज करते हैं, बहुत अच्छा बैट होता है उनके बैट में, जब शॉट लगता है ना सीधा बाउंड्री के पार जाता है। क्या है हकीकत? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि उनके पास स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे हमारा अपना ब्रांड MS सन्स है, तो उनके पास जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, उनको ना 1 साल के लिए, जैसे विराट कोहली सर है, उसको MRF अभी 1 साल के लिए 500 करोड़ देता है। तो मतलब उसको अगर हमारा ब्रांड बैट देंगे तो उसको ना उतने पैसे देने हैं जितना धन शायद हमारे पास नहीं होगा। जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारा IPL में है, तो जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको हम दे रहे हैं। कोशिश यही है कि हम आगे चले जाए, एक दिन जो उनके बैट में जो ब्रांडिंग होती है, वो तो ब्रांड का स्टिकर अलग होता है ना उनका। वो तो बैट तो सिंपल लेते हैं, प्लेन बैट लेते हैं ना, तो उसमें कौन सा? मानो अगर उतना वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसमें कि कौन कौन से प्लेयर का बैट यहाँ से जा सकता है, उनके बैट्स ऐसे ही जाते हैं। फिर वो खाली अपने ब्रांड, जिनको जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, वो सिर्फ स्टिकर लगाते हैं। अच्छा, वो स्टिकर लगाते हैं सिर्फ। जी। लेकिन वो बैट तो खुद ही खरीदते हैं। बैट खुद नहीं खरीदते हैं, उनके स्पॉन्सर्स है ना, वो भी खरीदते हैं। अगर जैसे वो यहाँ पे आ गए, उनको कोई बैट अच्छा लगा, वो ले सकते हैं, नो वरी। वो ऑब्वियसली उनको तो कौन नहीं देगा, उनको तो हर कोई चाहता है कि हमारे बैट से खेले। लेकिन सब जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं आपके हिसाब से, वो इंग्लिश विलो ही यूज करते हैं। इंग्लिश विलो, कश्मीरी विलो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और हो भी जाएगा आगे। अब एक्चुअल में क्या है कि हम भी, जैसे हमारा ब्रांड MS है, हम चाहते हैं कि हमारा ही ब्रांड आगे चले। जो अब जो आगे जो ब्रांड्स हैं, जैसे अभी इंटरनेशनल में ब्रांड्स आ रहे हैं, तो उनका क्या है कि वो प्लेयर्स को स्पॉन्स करते हैं, उनको पैसे देते हैं, बस मसला और ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो बैट की बात तो करते हैं, लेकिन बैट होता भी है, साइज भी मैटर करता है, चौड़ाई मैटर करता है, और लेंथ साइज सेम होता है, एक ही होता है, लेकिन मोटाई और चौड़ाई इसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अलग अलग तरीके का बैट देखते हैं। देखिए, जो मोटाई पे आप बात कर रहे हो, अभी जो रिसेंटली IPL चल रहा है, उसमें आप देखोगे कि अंपायर एक कड़ा डाल रहा है, तो उसमें जो बैट पास होगा ना, जो थिकनेस ICC ने पास किया है वो 40 mm है। अगर
अगर उसके बाद ज़्यादा सा थोड़ा सा भी एक सूता भी ऊपर हो गया ना, वो पास एलो नहीं है, क्योंकि बॉल उससे ओबियसली बॉल ज़्यादा दूर जाएगी, उससे बॉल को भी नुकसान है, तो बॉलर फिर जाए बेचारा तो जाए कहाँ। इसलिए एज़ पर जो आईसीसी रूल्स है वो मैंने आपको पहले ही बताया, जो विड्थ रहती है बैट का वो हमें 4.5 रखनी पड़ती है, और जो लेंथ रहती है वो हमें 33.5 इंच विद हैंडल रखनी पड़ती है। ठीक है। तो बैट तो दो तरह की होती है। एक बैट तो आप सामने देख रहे हैं, ये बैट नॉर्मल बैट है जो सब खेलते हैं। एक बैट मुझे ये दिखाई दिया, ये बैट जो है सामने, अक्सर हम गांव में देखते थे जब गांव में पिटना यूज करते थे। गांव में माताएं जो होती हैं, घर के लोग होती हैं, वो पिटना यूज करती हैं कपड़ा धोने के समय पे, वो पीटती थी साफ करने के लिए। उसी तरीके का ये बैट बनाया गया है। ये बैट आप आईपीएल में देखे होंगे कि मैथ्यू हेड भी इसी बैट को, सही कह रहा हूं, मैथ्यू हेड भी इसी बैट को यूज करते थे। तो ये बैट भी मुझे दिखाई दिया। थोड़ा इस बैट के बारे में बात करता हूं, इसकी क्या खासियत है। इसका थोड़ा जो डिजाइन है वो डिजाइन ही पूरी अलग तरीके से है। इसका हाइट भी शायद ज्यादा है इससे। तो क्या है इसकी खासियत क्या है? ये तो बड़ा अलग ही बैट है ये। एक्चुअल क्या है कि पहले सबसे पहले ये यूज़ जो किया था ना मोंगस, ही कपिल देव सर ने वर्ल्ड कप में यूज़ किया था। उसके बाद जब आईपीएल वजूद में आया ना, क्योंकि 20 जब वजूद में आया, फिर आईपीएल में मैथ्यू हेड ने इसलिए किया यूज़ किया था क्योंकि जो 20 गेम है वो ना, वो डिफेंड करने के की गेम नहीं है। जैसे वनडे में 50 ओवर होते हैं या 20 में, उसमें तो, या टेस्ट में 20 में तो 20 ही ओवर होते हैं, उसमें डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैथ्यू हेड ने सोच के यूज़ किया था कि ये जो गेम है थोड़ा जल्दी फिनिश करूं, थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि T20 जो गेम है ये जल्दी फिनिश होती है। इसलिए मैथ्यू हेड ने ये मोंगस बैट यूज़ किया था एक्चुअली। जी जी, अभी शायद क्रिकेट ने जो आईसीसी है उसने ये बैन किया हुआ है। जी जी, वो तो आईसीसी जाने, क्योंकि पहले फायदा क्या था, क्यों इसको यूज करते थे? इसका फ़ायदा ये था, इससे डिफेंड नहीं होता था हमारे, बस सिर्फ मारने के लिए यूज़ होता था। अच्छा। क्योंकि 20 जो गेम था ना वो 20 वो जल्दी फटक के ख़त्म होते थे। उसमें उतना, जैसे वनडे में 50 ओवर अगर आप 5-6 ओवर डिफेंड भी करोगे या देखोगे बॉल किस टाइप की आती है, 20 में ये नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि गेम शॉर्ट पीरियड ऑफ गेम है, उसमें जल्दी हो जाती है। इसलिए मैथ्यू हेड ने शायद यही सोच के यूज़ किया था कि मैं जल्दी से जल्दी रन बनाऊँ, कम कम बॉलों पर ज़्यादा रन बनाऊँ। ठीक है, अभी हम जो प्रक्रिया है, अभी हम पहुंच पाए हैं, जो ये फिनिशिंग का काम दिया जा रहा है, जो ये यहाँ पर जो ये रगड़ के क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये जो रंदाई होती है, ये जो बैट बनता है पूरा शेप रंदाई से होती है। फिर इसके बाद जो बैट जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, जो जो हाँ, इसके बाद यहाँ पे बैट्स, यहाँ पे बैट्स आएंगे, यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाएंगे। जैसे आप बैट्स रखे हुए देखोगे, ये बैट्स रखे हुए हैं, ये पूरा फिनिश होके यहाँ पे फिनिश होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे रंदाई में उस्ताद ने क्या किया है, पूरा बैट, ये जो आकार है बैट का पूरा शेप दिया है। अब जो ये उस्ताद है फिनिशिंग वाला, वो पूरा फिनिश करेगा। इससे क्या है कि ये जो विजिबल ग्रेन्स है ये दिखेंगे, और शेप किस शेप का बैट है ये देखिए। ये हमारा जो बैट है, इसमें अब ये जो ग्रेन्स है ये विजिबल हो जाएंगी, और जो बैट है ये पूरा अच्छा सा दिखेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाफिंग, वो भी सेम फिनिशिंग होती है, उसके बाद बाफिंग हो जाएगी, फिर हमारा ब्रांड लगेगा। जैसे इस बैट पे लगा हुआ हमारा बैट है, ये जो घिसाई होता है, ये बैट इसमें घिसाई करने के बाद जो लास्ट जो फिनिशिंग है यहाँ पे दिया जाता है, उसको शेप यहाँ पे दिया जाता यहाँ है। पे फिनिशिंग दिया, ये देने के बाद उसमें लाइंस जो है वो निखर के आती है। हाँ वो निखर के आती है। अच्छा, इसमें कुछ बैट में स्ट्रोक भी किया जाता है क्या? आप स्ट्रोक भी लगाते हैं? उसके बाद थोड़ा सा नॉक करना पड़ता है, जो हम जैसे बैट प्री नॉक रखते हैं हम, या हैमर से करोगे या यूज्ड बॉल से करोगे। उसका भी कोई मशीन होता है या हाथ से करते हैं? मशीन भी आती है, लेकिन हम नहीं रखते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा जो फैक्ट्री वाले हैं हम भरोसा करते हैं जो हाथ से ही, या पुरानी बॉल यूज्ड बॉल से आप नॉक करोगे वो ज़्यादा बेहतर रहता है बैट के। नॉक करने के बाद हम देखते हैं कि बैट जो है ना यहाँ से बीच बीच में फट भी जाता हाँ, है। ये तो फट बोलते हैं नहीं अगर जाता, बैट अगर फट रहा है, लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा स्ट्रोक निकल रहा हाँ, है। ये जो ग्रेन्स है ना यही फिर निकल के आती है, इसको फूलना बोलते हैं। ये जो ग्रेन्स है ये फूल के आती है, फिर जो पंच है वो अच्छा मिलता है। फिर वो जो टच करते हैं फिर शॉट सीधा जाता है बाउंड्री के बाहर, जी जी, इसलिए नॉक देते हैं। इसलिए नॉक करना पड़ता है। अच्छा, तो ये नॉक हाथ से ही होता है, हाथ से करना कैसा होता है? हाथ से, जैसे हैमर से हम प्रीनॉकेड रखते हैं फैक्ट्री में, जैसे आपने हमारी फैक्ट्री विजिट की या कोई कस्टमर आते हैं, हम प्रीनॉकेड रखते हैं। उसके बाद बेहतर रहता है कि 15 दिन 1 महीना ना वो पुरानी यूज्ड बॉल से नॉक करे इसको। जैसे हमारे प्लेयर्स होते हैं वो पहले नेट में बैट लेके जाते हैं, तो वो पहले यूज्ड बॉल उस पर यूज़ करते हैं ताकि जो पंच है वो अच्छा आ जाए। अच्छा आ जाए। तो हम बैट की फैक्ट्री में है, कश्मीरी विलो बैट है। आपको तो स्टार्टिंग में बताया हमने, सारी प्रक्रिया के बारे में बताया कि ये बैट किस किस प्रक्रिया से गुजर के निकलती है और आपके हाथ तक पहुंचती है, और आप इस बैट से खेलते हो और इससे छक्के चौके मारते हो।
तो कितनी इसमें मेहनत लगती है, क्या प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ हमने दिखाया आपको। और भी कुछ है इसमें करने के प्रक्रिया? बस आखिरी है। इसके बाद जो फिनिशिंग के बाद बाफिंग के बाद हो जाता है, इस पे हैंडल पे धागा लगता है, जैसे इसमें अभी नेल लगा है। इसके बाद धागे लगेगा, फिर हम ब्रांड करते हैं। धागा क्यों लगता है, क्या वजह धागा? क्योंकि ये जो ग्रिप है ना, ये जो ग्रिप रहता है, ये जो ग्रिप रहता है बैट का, ये अच्छे से ये बार बार उधर इधर ना जाए और ज़्यादा कट ना जाए, इसलिए हम ग्रिप लगाते हैं। जो ग्रिप बैट्समैन का आता है वो फिर अच्छा आ जाता है। अच्छा आता है। इसकी बैट की लाइफ क्या होती है, जो बैट होता है? नियर अबाउट अगर आप पानी या बारिश से बचाओगे 2 साल 3 साल आराम से। और जो प्रोफेशनल बैट्समैन रहते हैं उनके पास तो पता ही है, उनके पास एक सीरीज़ 2 सीरीज़ वही निकल जाता है, क्योंकि वो नेट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं और के मैच भी उनके ज़्यादा रहते हैं और प्रैक्टिस भी ज़्यादा रहती है। उनके पास यही 6 महीना 1 साल बैट को निकलता है। तो कश्मीरी विलो बैट है ये, इसके बारे में तो हमने आपको बताया। अगर आप भी बैट के शौकीन हैं तो आपको तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि कश्मीरी विलो की क्या खासियत है, इंग्लिश विलो की क्या खासियत है, और खास करके इस बैट की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे गुजरती है। और अगर आप कश्मीर में आते हैं तो इस बैट को ज़रूर लीजिए। और क्या होता है, कीमत में क्या फ़र्क होता है कश्मीर में अगर लेंगे और कश्मीर के अलावा और भी देश के अलग हिस्से में लेंगे तो क्या फ़र्क है? तो क्या है कि आप फैक्ट्री प्राइस पे लेके जा रहे हो। जैसे आप यहाँ से, जैसे एसएस की एक सीरीज आती है, एसएस गंथर, वो 1,90,000 का बैट होता है। कौन सा बैट होता है आपने? एसएस गंथर। और जो बैट्स होते हैं ना, ये सारे यहीं पे बनते हैं एक्चुअल में। हमारे क्या प्राइस होता है? 1 लाख? 90,000। क्या होता है उसमें ऐसा? उसमें क्या वो क्वालिटीज़ होती है, जो बैट का जो ग्रेड है ना, ये देखो, ये सबसे टॉप ग्रेड है हमारे बैट में। ये जो लिटिल बिट ऑफ जो रेडिश है और लिटिल बिट वाइट है, यही हमारे प्लेयर्स के पास। जैसे आप विराट कोहली का सर का बैट चेक करोगे, यही बैट रहता है। अच्छा, ये बैट होता है? जी। टॉप का बैट होता ये टॉप बैट होता है। जैसे आप हमारी फैक्ट्री पे हो भी, हमारे यहाँ पे आप 10,000, 15,000, 20,000 का भी बैट लोगे, और क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम डिस्काउंट देते हैं। और जैसे आप बाहर जाते हो, जैसे ब्रांड वैल्यू होता है उनका, वो तो फिर उसी पे बेचते हैं बैट्स। उसी पे बेचते हैं जी। आखिरी कीमत क्या होती है, टॉप की कीमत क्या होती है? हमारे यहाँ पे 50,000 का भी बैट है, लेकिन मतलब वो तो एक लॉट में एक बैट निकलेगा, 2 लाटू के बाद बैट निकलेगा। उस हिसाब से लकड़ी जो होती है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है, इनके भी ग्रेड्स रहते हैं, उसी हिसाब से हम बैट बेचते हैं। उस हिसाब से बैट बेचते हैं। तो आप बैट के दीवाने होंगे तो कश्मीर में आइए। कश्मीर में आने के बाद बैट को देखिए और यहाँ की जो प्रक्रिया होती है उसको भी देखिए, और आप यहाँ से बैट भी ले सकते हो। तो बैट की सारी प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बता दिया कि बैट कैसे बनती है, कौन सी बैट अच्छी होती है, क्या इसकी खासियत होती है, कहाँ मिलती है, सारी चीज़ों को हमने बताया इसके बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।